नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली 24x7 में आपका स्वागत है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब कॉल डिटेल ने उगले राज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इशारे पर हुई थी हिंसा। जी हां, आप देख रहे हैं अपना सच का सुलगता सवाल, जहां सच की चिंगारी ढोंगियों की धोती में आग लगा देती है और साजिशों के सौदागर को आईना दिखा देती है। आज हम बात कर रहे हैं संभल के उस हिंसा की जो पिछले साल यानी 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की थी। 4 लोग मरे, मुस्लिम पर पत्थर, माफ कीजिएगा, पुलिस पर पत्थर किसके द्वारा बरसाए गए आपको पता होगा और अगजनी का तांडव मचा। उस वक्त समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने सांसद जियाउर रहमान बर्क को बचाने के लिए छाती पीट रहे थे। हमारा सांसद तो बेंगलुरु में था, ये कह रहे थे ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, ये भी कह रहे थे। लेकिन अब जब एसआईटी के केस डायरी कोर्ट में खुली तो सारा काला चिट्ठा बेपर्दा हो गया है। जियाउर रहमान बर्क संभल का वो सुल्तान जो हिंसा का सूत्रधार निकला। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने पुलिस को साफ कहा, हिंसा से पहले बर्क ने फोन किया और बोला सर्वे रुकवाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, वरना कौम हम पर थूकेगी। ये फोन रिकॉर्डिंग है दोस्तों। जो शख्स खुद को संभल का शहंशाह समझता है वो अब साजिश के जाल में ऐसा फंसा कि बचने की हर राह मुंह चढ़ा रही है। तो चलिए इस बड़ी स्टोरी को शुरू करते हैं। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर किया था। संभल में मस्जिद का सर्वे, हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां पहले श्री हरिहर मंदिर था जिसे बाबर ने 1559 में ढहा दिया। कोर्ट ने कहा सच सामने लाओ, सर्वे करो। लेकिन ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ और 24 नवंबर को दूसरा। बस यहीं से तूफान खड़ा हो गया, भीड़ जमा हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई, अगजनी का खेल और पुलिस को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी। 4 जाने गईं और समाजवादी पार्टी ने तुरंत ढोल पीटना शुरू कर दिया। ये सब बीजेपी की चाल है। लेकिन अब जफर अली का कबूलनामा सुन लीजिए। 23 नवंबर की रात करीब 12:32 पर बर्क ने फोन घुमाया और कहा सुबह सर्वे नहीं होना चाहिए, भीड़ जुटाओ, हंगामा करो। अरे भाई, ये तो साफ साफ आग में घी डालने का खेल था। जफर अली ने यह भी खुलासा किया है कि बर्क हिंसा के दौरान पल पल की खबर ले रहे थे। बर्क वो हिंसा के दौरान पल पल की खबर ले रहे थे। और तो और 25 नवंबर को पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम लगवाने का आइडिया भी बर्क का था। यानी ये सारा तमाशा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। क्या अखिलेश यादव ये सब नहीं जानते थे या वो भी मास्टरमाइंड है? ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। कॉल डिटेल्स ने भी बर्क की पोल खोल दी। उनका फोन जफर से लेकर तमाम गुंडों तक हर जगह सक्रिय था। अब सवाल ये, जो सांसद संसद में संविधान की कसमें खाता है वो सड़कों पर हिंसा की साजिश क्यों रच रहा था? जवाब साफ है, वोटों का लालच और सत्ता का नशा। बर्क को लगा कि मस्जिद के नाम पर हंगामा करके वो अपनी कौम का मसीहा बन जाएगा, लेकिन भूल गया कि सच की आंखें कभी नहीं झपकती। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। जब हिंसा हुई तो वो छाती कूट कूट कर चिल्लाएं, हमारा सांसद बेकसूर है, ये सब योगी सरकार का खेल है। लेकिन अब जब उनके ही सिपह सलाहकार की करतूत सामने आई है तो उनकी जुबान पर ताला लग गया है।
अरे भाई, ये तो वही मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस सांसद को तुमने ढाल बनाकर बचाया, वही अब तुम्हारी सियासत का कब्र का फावड़ा निकला। सपा का ये ढोंग अब जनता के समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आया तो मुझे नहीं पता कि देश की जनता क्या चाहती है। जब भी मुसीबत आएगी, ये लोग बीजेपी ने करवाया है का राग अब अलापेंगे, लेकिन अपने घर के काले कारनामों पर पर्दा डालेंगे। जफर अली को 23 मार्च को पुलिस ने धर दबोचा, कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई और एसआईटी के केस डायरी ने सारी साजिश का नक्शा खींच दिया। जफर ने कबूला है कि बर्क ने कहा था कि पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम लगाओ ताकि हंगामा और भड़के। साथ में कहा, भाई ये तो कैसे भी करो आग लगाओ। पुलिस की जांच में 80 से ज्यादा गुंडे पकड़े जा चुके हैं और बर्क का नंबर भी अब गले की फांस बन चुका है। दिल्ली में पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है, साहब पूछताछ के लिए हाजिर हो जाइए। अब देखते हैं ये वर्क साहब क्या बहाना बनाते हैं। मैं तो बीमार था या फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा था। संभल की जनता अब सवाल पूछ रही है, जो सांसद हमारी नुमाइंदगी के लिए चुना गया, वो हमें हिंसा की आग में क्यों झोंक रहा था। जवाब आसान है, सत्ता की भूख में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मस्जिद के नाम पर हंगामा, पुलिस पर इल्जाम और फिर मासूमियत का नकाब। ये सपा का पुराना दस्तूर है, लेकिन अब ये खेल खत्म होने के कगार पर है। कोर्ट, पुलिस और जनता सब जाग चुके हैं। बर्क की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अखिलेश का ढोंग भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी संभल हिंसा की वो कहानी जिसमें सांसद साहब ने आग लगाई और उनके आका ने उस पर तेल छिड़कने की कोशिश की, लेकिन सच की हवा ऐसी चली कि सारा धुआं इनके ही मुंह पर उड़ने लग गया। अब सवाल आपसे, क्या ऐसे नेताओं को माफ करना चाहिए जो अपने फायदे के लिए देश को जलाने पर तुल जाएं? कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अगली बार फिर मिलेंगे। नकाब, मासूमियत का नकाब, ये सपा का पुराना दस्तूर है, लेकिन अब ये खेल खत्म होने के कगार पर है। कोर्ट, पुलिस और जनता सब जाग चुके हैं। बर्क की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अखिलेश का ढोंग भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी संभल हिंसा की वो कहानी जिसमें सांसद साहब ने आग लगाई और उनके आका ने उस पर तेल छिड़कने की कोशिश की, लेकिन सच की हवा ऐसी चली कि सारा धुआं इनके ही मुंह पर उड़ने लग गया। अब सवाल आपसे, क्या ऐसे नेताओं को माफ करना चाहिए जो अपने फायदे के लिए देश को जलाने पर तुल जाएं? कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सच की मशाल जलती रहनी चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।